हेलो वेलकम। चलिए शुरू करते हैं एक और ये है पॉलिटी की सीरीज, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दिस इज इंडियन पॉलिटी प्रेजेंटेड बाय मी। और चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो नागरिकता जो प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा या अनुरोध द्वारा। तो जो ये देखो क्या किया कह रहा है, नागरिकता जो प्राप्त करने के तरीके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप या तो बाई बर्थ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या आप जो आपको आनुवांशिकता मतलब विरासत में मिली है, ठीक है, और या तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। या देशीकरण से नागरिकता मिलती है, राज्य क्षेत्र के समावेश की जो नागरिकता भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये वर्क करता है इस पर। ठीक है, और इस पर जो भी रूल रेगुलेशन है वो संसद पार्लियामेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, बताइए, अगर वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगर उसने वॉलेंटरली नागरिकता ले ली है किसी भी देश की, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि नो डुअल सिटीजनशिप, आप किसी एक देश की सिटीजनशिप मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे इंडिया में हम लोग दो सिटीजनशिप नहीं देते, एक ही देश के आप सिटीजन रह सकते हैं। तो अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आप इंडिया के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो मैंने अभी भी जस्ट बताया, इसका जो ओवरऑल सब कुछ लिखा हुआ है ना, सारी पावर संसद के पास होती है। आपकी नागरिकता दे सकती है, ख़त्म कर सकती है, आपको कुछ भी, अगर आप पाए जाते हैं दोषी तो आपको देश से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। जो दोहरी नागरिकता है वो किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। समझ रहे हो आप? जो संघीय सरकार होती है वो अंतर्गत स्टेट मतलब जो राज्य होते हैं वो एक तो उनकी नागरिकता होती है और एक होती है कंट्री की। ठीक है, जैसे यूएसए में होता है, वहाँ पे दो मतलब एक व्यक्ति को दो नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है, याद रखेंगे। जो आर्टिकल 14 है इसका क्या है? ये विधि की समक्ष समता। ठीक है, और जो आर्टिकल 15 है वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल जो 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, और अस्पृश्यता का आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियाँ जो है ना, जो पहले के लोग अपने आप में राजा लगा लेते थे और कुछ भी आप उपाधि लगा सकते हो, तो वो आप उपाधि नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है। आप बताइए, अगर आपने संविधान मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, भाषण की स्वतंत्रता, विधि की समझ क्षमता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो ये तो अपना डीपीएसपी है। समझ रहे हो? तो जो ये डीपीएसपी है, बाकी सारे क्या है? फंडामेंटल राइट है। समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। मैंने बताया ही था, रिट 5 प्रकार की रिट होती है। हाँ, हिंदी में समादेश बोलते हैं। तो ये कोई भी आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट। ठीक है, कोई भी इन दोनों कोर्ट आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जो है ना, आप इसके खिलाफ रिट डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए भाई, पढ़िए, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार हो गया है? ये विधिक अधिकार हो गया है। आर्टिकल 31 में था ये पहले। समझ रहे हो? और इसको हटाकर कहाँ पे डाल दिया गया है? 300 का में। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था अपना, और ये लीगल राइट हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रेड डाल सकते हैं हम लोग, ये बैक भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है नागरिक समता का आशय क्या है? तो व्हाट विल बी द आंसर, बताइए नागरिक समता का मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान देता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। ठीक है। तो अब अगर पढ़ा होगा रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस, कास्ट, ठीक है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, इन सब के बेसिस पर आप जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा भाषा, लैंग्वेज के हिसाब पर आप जो है ना भेदभाव वर्जित नहीं कर सकते हो। रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ठीक है, आर्टिकल 15 ये मूवी भी है, देखना है, बहुत अच्छी मूवी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? अब आप बताइए राजनीतिक अधिकार क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार। देख लो कितनी बार आ चुका है। आपको ये मत लगा लेना कानून के समानता का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, नो 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 नो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किस चीज़ की गारंटी देता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ठीक है। जो कानून के सामने अगर आप जाओगे, आप बहुत गरीब आदमी हो, मान लो बहुत गरीब हो, ठीक है, और एक अंबानी जाएगा, तो दोनों के लिए जो कानून होगा ना वो इक्वल होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों लोगों को डिफेंड करने के लिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है अपना लॉयर लाने के लिए, तो आपको फ्री में लॉयर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी तरफ से लड़ेगा। अगर आप लॉयर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना खुद केस भी लड़ सकते हैं, ऐसा ये रूल है। ठीक है, ये लॉ है बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वो क्या प्रदान करता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए जो है वो क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिथोग्राफी, राइटिंग्स। तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं ना उसको मिला के बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन अगर आप बोलेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ लिखा है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ है, बट ये अंडरस्टूड है। ये इतनी सारी जब आपको फ्रीडम दे रखी है तो इसका मतलब ही हम मान लेते हैं कि जो है ना फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो ठीक है। और जो इसमें ये जो 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था ना, सॉरी हाँ, जो 19F में था, तो ये इसको हटा दिया गया है। समझ रहे हो? संपत्ति के इसकी भी जो है ना बहन की जो थी ये भी इस स्वतंत्रता थी। तो ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 19 जो क्लॉज F था उसमें था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बताइए भाई? हाँ, भारतीय संसद चुनावों में मत देने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा लोग गलती करते हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। संसद के जो चुनाव में मत देने का अधिकार है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हमको राइट देता है। हमको वोट डालने से कोई भी रोक नहीं सकता, इसीलिए छुट्टी भी दी जाती है अगर आपको वोट डालना है, आप कहीं भी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, हमारी कुछ ड्यूटी भी होती हैं। अगर हमारे अधिकार है तो हमारी कुछ ड्यूटी भी है जो हमें देश के प्रति है ना पूरी करनी होगी। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो जो 19 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है। अभी अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था।
और क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किस चीज़ की व्यवस्था है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समता की, ठीक है। और क्योंकि आर्थिक समता है नहीं, राजनीतिक है नहीं। निम्नलिखित में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? जो फंडामेंटल राइट है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, किस केस में माना था? तो ये इसका आंसर का जो गोलकनाथ मामला, ठीक है। इसके आगे आई होप 20 में से आपने 15-16 क्वेश्चन हिट करे होंगे। इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एरर आ रहा है इस वीडियो बनने में। थैंक यू सो मच।